नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ऑप्शन है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य। दोस्तों, जैन धर्म में 5 महाव्रत है। अहिंसा, जिसका अर्थ होता है हिंसा न करना। दूसरा है सत्य। तीसरा है अस्तेय, इसका अर्थ होता है चोरी न करना। चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह यानी धन का संग्रह न करना। इनमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन है बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात के चालुक्य। दोस्तों, गुजरात चालुक्य वंशी गुजरात नरेश कुमार पाल ने जैन धर्म के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया था और इन्होंने ही इसका संरक्षण दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन है बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन मत। दोस्तों, अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। यह बताता है कि परम सत्य और वास्तविकता जटिल हैं और इसके कई पहलू हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। दोस्तों, जैन दर्शन का मानना है कि संपूर्ण विश्व 2 नित्य और स्वतंत्र तत्वों से बना है जिन्हें जीव और अजीव कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, नेमिनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। दोस्तों, वर्धमान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि इनके काल में ही जैन धर्म को बहुत विस्तार और प्रगति मिली थी और इससे पहले के तीर्थंकरों के काल में इतनी प्रगति जैन धर्म में देखने को नहीं मिली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आगम, निगम, ग्रंथ, बखार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगम। दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए जिनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र व नंदी सूत्र आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? ऑप्शन है घर त्यागने के बाद, इंद्रियों को जीतने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घर त्यागने के बाद। दोस्तों, कलिंग नरेश की कन्या यशोदा से महावीर का विवाह हुआ था किंतु 30 वर्ष की उम्र में ही अपने ज्येष्ठ बंधु की आज्ञा लेकर इन्होंने घर बार छोड़ दिया और तपस्या करके केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, जैन धर्म में पुरातन आगम ग्रंथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 46, 50, 44 या 70। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 46। दोस्तों, जैन साहित्य बहुत विशाल है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की प्रवृत्तियों का केंद्र मगध रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ की लोक भाषा अर्धमागधी में अपना उपदेश दिया था जो उपलब्ध जैन आगमों में सुरक्षित हैं। ये आगम 46 हैं और इन्हें श्वेतांबर जैन प्रमाण मानते हैं, दिगंबर जैन नहीं मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या लोकायत दर्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन दर्शन। दोस्तों, समाधि मरण या संलेखना में व्यक्ति स्वेच्छा से मौत को गले लगा लेता है। यह शरीर में भोजन के सेवन को धीरे धीरे कम करके स्वैच्छिक रूप से उपवास करने की प्रथा है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ या सुमितनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संभवनाथ। दोस्तों, जैन धर्म में यह माना जाता है कि प्रत्येक ब्रह्मांडी युग में 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है? ऑप्शन है बेल, कमल, सर्प या शेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्प। दोस्तों, जैन धर्म की उत्पत्ति 7वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी भारत के गंगा बेसिन में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है ऋजुपालिका नदी, कोसी नदी, महानदी, दामोदर नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋजुपालिका नदी। दोस्तों, भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख शुक्ल दशमी के दिन ऋजुपालिका नदी के तट पर गोदुआ आसन करते हुए उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह अरिहंत बन गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? ऑप्शन है सम्राट अशोक, इक्ष्वाकु, चामुंडराय या अमोघ वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चामुंडराय। दोस्तों, गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेल गोला कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? ऑप्शन है त्रिशला, अनुज्जा प्रियदर्शनी, जशोदा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुज्जा प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का विवाह जमाली से हुआ था और जमाली ही इनके प्रथम शिष्य बने थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? ऑप्शन है साल वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साल वृक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, स्थूलभद्र के शिष्यों को कहा जाता था? ऑप्शन है दिगंबर, श्वेतांबर, नीलांबर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्वेतांबर। दोस्तों, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, भद्रबाहु के शिष्यों को कहा जाता था? ऑप्शन है दिगंबर, श्वेतांबर, नीलांबर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिगंबर। दोस्तों, नग्न अवस्था में रहने वाले दिगंबर कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? ऑप्शन है चोल वंश के शासकों ने, चंदेल वंश के शासकों ने, कुषाण वंश के शासकों ने या पल्लव वंश के शासकों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंदेल वंश के शासकों ने। दोस्तों, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन है मथुरा, पाटलिपुत्र, पावापुरी, कुंडग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मथुरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, संलेखना इज नॉट सुसाइड पुस्तक के रचयिता हैं? ऑप्शन है शेखर हटगड़ी, सुनील अंबवानी, टी के तुकोल या देवल कारियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टी के तुकोल। दोस्तों, जैन धर्म को मानने वाले न्यायमूर्ति टी के तुकोल की लिखी किताब संलेखना इज नॉट सुसाइड में कहा गया है कि संथारा का उद्देश्य आत्मशुद्धि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21, किस पंथ के अनुयायी तेरापंथी कहलाए? ऑप्शन है श्वेतांबर, दिगंबर, आजीवक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्वेतांबर। दोस्तों, तेरापंथी श्वेतांबर जैन के तहत एक धार्मिक संप्रदाय है। तेरापंथी उप संप्रदाय स्थानकवासी अनुभाग से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, किस पंथ के अनुयायी समैया कहलाए? ऑप्शन है श्वेतांबर, दिगंबर, आजीवक या जातक समूह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिगंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, संथारा प्रथा प्रचलित है? ऑप्शन है दिगंबर शाखा, श्वेतांबर शाखा, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्वेतांबर शाखा। दोस्तों, जैन धर्म में संथार प्रथा सबसे पुरानी मानी जाती है। इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है तो वह खुद को एक कमरे में बंद कर खाना पीना त्याग देता है। जैन शास्त्रों में इस तरह की मृत्यु को समाधिक मरण,
पंडित मरण अथवा संधारा भी कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, जैन साहित्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण या 13 मूल सूत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 13 मूल सूत्र। सॉरी, यहाँ पे गलत छप गया है, 13 नहीं है, 3 मूल सूत्र है। कितने हैं? 3 मूल सूत्र, 13 मूल सूत्र नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, जैन प्रतीक चिन्ह में कितने लोक को वर्णित किया गया है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। दोस्तों, जैन प्रतीक चिन्ह का रूप जैन शास्त्रों में वर्णित 3 लोक के आकार जैसा है। इसका निचला भाग अधोलोक, बीच का भाग मध्यलोक एवं ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।